प्यारे तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। इससे पहले के पीरियड में हमने 10वां सबक शुरू किया था तारीख़ में। गुप्त अहद और हर्षवर्धन के अहद का समाज और तहज़ीब, जिसमें हमने अहद गुप्त का समाज और तहज़ीब के बारे में देखा था। तमिल अदब, गैर मुल्की सयाहों के अहवाल और जैन मज़हब के बारे में मालूमात हासिल की थी। उसके बाद हम देखेंगे बुद्ध मज़हब के बारे में। तो भारत में आने वाले यूनानी, शक, कुषाण जैसी गैर मुल्की अवाम आहिस्ता आहिस्ता भारत के लोगों के साथ घुल मिल गई। यहाँ के लोगों के साथ शादी ब्याह के ताल्लुकात से जुड़कर उन्होंने बुद्ध मज़हब को कबूल किया। बुद्ध मज़हब के कर्म और दोबारा जन्म के उसूलों में उनको ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्होंने भगवान बुद्ध की मूर्ति की पूजा और इबादत करने की शुरुआत कर दी। इस मरहले में महायान फ़िरके को ज़्यादा तरक्की हासिल हुई, जबकि हीनयान फ़िरका सिर्फ कश्मीर और गांधार में ही फैल सका, जबकि हिंदुस्तान में ज़्यादातर महायान फ़िरका राइज हुआ, उसे तरक्की हासिल हुई। उसके बाद हम देखेंगे शिव मज़हब के बारे में। तो उस दौर में नागपेशी लोग, ये लोग वस्ती हिंदुस्तान के विदिशा और पद्मावती इलाके पर हुकूमत करते थे, जिनमें भारशिव नामी राजा हो गुज़रा है। भारशिव की हुकूमत मथुरा से लेकर तो बनारस तक फैली हुई थी। ये भारशिव अवाम शिव की पूजा करते थे, इसलिए उन्हें भारशिव कहा जाता था। तो शिव मज़हब में उस दौर में यज्ञ में ज़्यादा इजाफ़ा हुआ। ज़्यादातर जो राजा थे वो अश्वमेध यज्ञ करवाते थे। प्रयाग, बनारस शिव मज़हब के अहम मराकिज़ थे। शिव मज़हब में लकुलेश और पाशुपत, माहेश्वर, लिंगायत वगैरह अलग अलग मसलक यानी अलग अलग फ़िरके पाए जाते थे। इसके अलावा बाद में शिव मज़हब में गणपति, कार्तिकेय और सूरज शक्ति की बेशुमार अलामत मसलन अम्बा, हरि सिद्धि, काली भवानी वगैरह की पूजा करने की शुरुआत हुई। साथ ही नाग और दरख्तों की पूजा करने की भी शुरुआत हुई। हर्षवर्धन जो राजा था वो खुद शिव, सूर्य और बुद्ध इन तीनों की पूजा करता था। हर्षवर्धन ने इन तीनों देवताओं के बहुत ही शानदार मंदिर भी तामीर करवाए थे। उसके बाद देखेंगे विष्णु मज़हब के बारे में। तो जिस दौर में बुद्ध और जैन मज़हब का फैलाव हुआ, उसी दौर में विष्णु फ़िरके को भी काफ़ी तरक्की हासिल हुई। इस फ़िरके को भागवत फ़िरके के नाम से भी पहचाना जाता है। ये फ़िरका बुद्ध और जैन फ़िरकों से भी पुराना था। तो विष्णु मज़हब में खुदा से मोहब्बत करना, खुदा की निगहबानी में जाना, खुदा की ज़ात को ही ज़िंदगी का सब कुछ मानना, ये तमाम बातें विष्णु मज़हब में शामिल थी। इस मज़हब में सादगी थी और जज्बात की शिद्दत थी, इसलिए अवाम ने इसे बड़े पैमाने पर इस मज़हब को कबूल किया। उसके बाद देखेंगे ज़रतुश्त मज़हब। तो ज़रतुश्त मज़हब ये पारसी लोगों का मज़हब है। पर्शिया यानी कि ईरान में क़ब्ल मसीह की 6ठी सदी में अश्व ज़रतुश्त हो गुज़रे हैं, यानी पारसी लोग हो गुज़रे हैं। उनके पैगामात से पहले ईरानी सूरज देवता की पूजा करते थे, यानी पहले जो ईरान के लोग थे वो सूरज की पूजा करते थे। अरबों ने ईस्वी सन 641 में ईरान पर कब्ज़ा किया और वहाँ पर इस्लाम का फैलाव किया। तब तक ज़रतुश्त मज़हब ईरान का सबसे ख़ास मज़हब बना रहा, लेकिन अरबों ने जब ईरान को फ़तह किया तब अरबों ने इस्लाम को ईरान का गालिब मज़हब बना दिया, यानी वहाँ का मज़हब बना दिया। नतीजे में ज़रतुश्त जो थे वो अरबों से तंग आकर
हिंदुस्तान में चले गए और जो पारसी लोग थे वो सबसे पहले हिंदुस्तान में गुजरात की संजान बंदरगाह पर उतरे। इस तरह 7वीं सदी में हिंदुस्तान में ज़रतुश्ती मज़हब का दाखिला हुआ। ये लोग पर्शिया से आए थे, यानी फ़ारिस से आए थे, इसलिए उन्हें पारसी कहा गया। पारसी भारत आए और एक कहानी के मुताबिक उन्होंने संजान के राजा को वादा किया कि वो कौमी धारे में दूध में शक्कर की मानिंद घुल जाएंगे, और उन्होंने अपना वादा पूरा किया, यानी वो यहाँ की आवाम के साथ अच्छे से घुल मिल जाएंगे। भारत में वो पूरे अमन और सुकून से मज़हब पर अमल कर सकते थे और उन्होंने हिंदुस्तानी समाजी ज़िंदगी, सनत व तिजारत, अदब, तालीम व तरबियत और तहज़ीब के शोबे में अहम किरदार अदा किया। उसके बाद है ईसाई मज़हब। तो ईसाई मज़हब की तबलीग में, यानी उसका फैलाव करने में संत पीटर और संत पौल ने अहम किरदार अदा किया। भारत में ईसाई मज़हब ले जाने की ज़िम्मेदारी संत थॉमस को दी गई थी। उन्होंने मलबार में पहला ईसाई गिरजाघर, यानी पहला चर्च उन्होंने मलबार में कायम किया, लेकिन वहाँ के जो मकामी लोग थे, यानी वहाँ के जो रहने वाले थे, उनके साथ कशमकश होने से संत थॉमस को लोगों ने कत्ल कर दिया। नतीजे में उन्होंने भारत में ईसाई मज़हब का जो बीज बो दिया था, उनकी वफ़ात के बाद, यानी उनके कत्ल के बाद भी इस मज़हब की नशोनुमा होती रही। जब फिरंगियों की हिंदुस्तान में आमद हुई और उन्होंने कोठियाँ बनानी शुरू की, तब जिस जगह पर संत थॉमस शहीद हुए थे वहाँ उन्होंने गिरजाघर तामीर किया, यानी चर्च तामीर किया। इसके अलावा जब संत थॉमस हिंदुस्तान आए थे, तब पहलौ ख़ानदान के राजा गोंडोफ्रंस ने ईसाई मज़हब को कबूल किया था। उसके बाद देखेंगे फ़ाहियान का ज़िक्र करदा हिंदुस्तान। तो फ़ाहियान ये चीनी सയ്याह सम्राट चंद्रगुप्त दुआम के दौर में भारत में आया था। फ़ाहियान का असली नाम सेही था। वो बुद्ध भिक्षु बना, उसके बाद उसका नाम फ़ाहियान रख दिया गया, यानी जब वो बुद्ध साधु बना तब उसने अपना नाम फ़ाहियान रखा। तो फ़ाहियान का मतलब होता है मजहबी आचार्य। फ़ाहियान भारत में बुद्ध मज़हब के जो बानी है महात्मा बुद्ध, यानी गौतम बुद्ध के बारे में जानने के लिए और बुद्ध मज़हब के बारे में जानने के लिए आया था। फ़ाहियान ने भारत में गांधार, पेशावर और तक्षशिला जैसे बुद्ध मज़हब के अहम मराकिज़ घूमकर संस्कृत और बुद्ध मज़हब की किताबें इकट्ठा की थी और महापरिनिर्वाण सूत्र और विनय पिटक का उन्होंने चीनी ज़बान में भी तर्जुमा किया था। रेलवे या मोटर गाड़ी के बगैर उस ज़माने में तपते हुए रेगिस्तान से और हिमालय की बर्फ़पोश वादियों से गुज़रकर 6 साल की लंबी और थका देने वाली मसाफत के बाद फ़ाहियान पाटलिपुत्र में दाखिल हुआ। उसके साथ दूसरे 5 और भी मुसाफिर थे, जिनमें से 2 रास्ते से ही वापस लौट गए थे। तो इन तफसीलात पर से फ़ाहियान की मसाफत की दुश्वारी का ख़याल आता है। भारत के मुतालिक फ़ाहियान किताब नोट लिखते हुए लिखता है कि पूरे इंतज़ामिया में मजबूत जासूसी निज़ाम कायम था। अफसरान और आला ओहदेदार ईमानदार थे। रिश्वत का नामो निशान तक नहीं था। सम्राट यानी राजा बज़ाते ख़ुद अवाम की भलाई के कामों में दिलचस्पी लेता था। मुल्क में सबसे बड़े जुर्म के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दायां हाथ यानी सीधा हाथ काट देने की सज़ा थी, क्योंकि दाएं हाथ को जिस्म का सबसे पाकीज़ा उज़्व माना जाता है। इसलिए किसी भी सज़ा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दायां हाथ काट देने की सज़ा थी। उसके बाद देखेंगे सम्राट हर्षवर्धन के बारे में। तो सम्राट हर्षवर्धन का जन्म ईस्वी सन 590 में हुआ था। बचपन से ही
उसने हथियारों और दिगर उलूम की तालीम हासिल की थी। सिर्फ 16 साल की उम्र में हर्षवर्धन थानेश्वर का राजा बन गया था। भारत की छोटी छोटी रियासतों को फतह करके एक बड़ी हुकूमत कायम करना उसका ख्वाब था। चालुक्य राजा पुलकेशी दुअम उसका दुश्मन था। पुलकेशी दुअम भी सम्राट हर्षवर्धन जैसा ही बहादुर था। 41 साल की दौरे हुकूमत में हर्ष ने मालवा और मगध की रियासतें फतह कर ली और पूरे शुमाली हिंदुस्तान में एक अजीम सल्तनत की बुनियाद डाली थी। इस तरह हर्षवर्धन कदीम हिंदुस्तान का आखिरी अजीम सम्राट माना जाता है। महाकवि बाण भट्ट की लिखी हुई किताब कादम्बरी और हर्षचरित नामी किताब में हर्षवर्धन के बारे में मालूमात दी गई है। इसके अलावा उस दौर की समाजी, माशी और तहज़ीबी कामरानियों की भी मालूमात इन किताबों से हासिल होती है। तो इसके आगे के जो पॉइंट है वो अगले पीरियड में देखेंगे।